नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर टूट पड़ी है। लोग भूखे प्यासे रात गुजारने को मजबूर हैं। कहीं बाढ़ से तो कहीं आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान जा रही है। लखनऊ में गोमती नदी इस समय कहर ढा रही है। शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर समेत कई जिलों में बाढ़ के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पानी में वाहन फंसने से लोगों की बाइकें और कार बंद हो गई हैं। पानी के तेज बहाव में बाइक सवारों को गाड़ी खींचनी पड़ी, कारों को धक्का लगाकर किनारे लाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही है और लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां प्रशासन भी तमाम प्रयास यहां पर लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अलग अलग बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा कर चुके हैं। लोगों को राहत सामग्री भी उन्होंने वितरित की और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं कि लोगों से ज़्यादा उनकी समस्याओं को समझे और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश भी यहाँ पर की जाए। लेकिन स्थितियाँ अभी भी भयावह बनी हुई नजर आ रही हैं। कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है क्योंकि जल जमाव की स्थिति बन गई है। तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। गाड़ियों का आवागमन भी कई जगहों पर पूरी तरह से ठप हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा। परिस्थितियां अभी भी काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भारी बारिश के चलते जो महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अब लोगों को बाढ़ का खतरा साफ तौर पर सताने लगा है। बात करें चूँकि नौतनवा तहसील क्षेत्र के सोनौली और बरगदवा परसा मलिक के बीच से रोहिन नदी और महाव नाला अपने उफान पर हैं, जिसके बाद से जिस तरह से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है, रोहिन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो रोहिन नदी का पानी है वह अब सोनौली कस्बे के रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा है। निचलौल क्षेत्र की बात करें तो नारायणी नदी का भी पानी स्वगी बरवा के आसपास के गाँव तक पहुंच गया, जिससे अब लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के सोनौली नगर में और अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो देख सकते हैं जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है नेपाल में, उससे कहीं ना कहीं जो नेपाल से बहने वाली रोहिन और नारायण समेत तमाम जो नदियां हैं उनका जो जल स्तर है वह बड़ा है, जिसके बाद से जो नदियों का पानी है अब वह रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा है, जिससे लोगों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। जिस तरह से रोहिन नदी का पानी सोनौली के आसपास पहुंचा उससे अब लोगों को आने जाने में कठिनाई तो हो ही रही, साथ ही साथ जो बच्चे अपने घरों से स्कूल को जाते हैं उन्हें भी कई तरह की दिक्कतें इस जल भराव से साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आलमी होगा चूँकि मानसून का दौर चला, लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और अगर स्थिति ऐसे ही रही तो जिस तरह से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं रोहिन नदी बाढ़ का रौद्र रूप ले सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा कई गांवों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में लोगों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए डर बना हुआ है और लोग लगातार अपने बचाव और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हुए हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लगातार आफत की बारिश बरस रही है। कई जगहों पर लोगों के आशियानों पर भी संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन स्थितियां जो हैं वो बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लगातार हो रही आफत की बारिश से नदियों का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसी
स्थिति बन गई है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह नजर भी आ रही हैं। आवागमन कई जगहों पर पूरी तरह से ठप है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को जाना, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार से सुनील पटेल हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। महाराजगंज से संजय जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अयोध्या से वासुदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरिद्वार का रुख करेंगे। सुनील पटेल हमारे साथ हैं। सुनील, हरिद्वार की अगर बात करें तो गंगा नदी का जो जल स्तर है उसमें भी वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई थी और स्थितियाँ जो है वो काफ़ी भयावह उत्तराखंड में भी नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार आफत की बारिश बरस रही है। ऐसे में कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन तमाम दावे यहाँ पर कर रहा है कि जल्द से जल्द हालातों को सुधारा जाएगा, लेकिन जो गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही है क्योंकि बारिश लगातार जारी है, ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी कठिनाइयां वहां पर देखने को मिल रही हैं। साहिल, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हालांकि बात करें तो हरिद्वार जिले में जो बारिश का जो प्रकोप है वो अभी इतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पूर्व हरिद्वार में एक आफत की बारिश आई थी, जिसमें जो वीडियो भी आई थी, जिसमें जो गंगा का जो नदी का जलस्तर था वो बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियां तक भी बह गई थी लोगों की। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो गर्मी काफी है, लेकिन यहाँ पर बारिश का कुछ ऐसा प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बात करें गंगा जलस्तर की तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है साहिल, तो वहां से जो पानी आता है वो जलस्तर बढ़ाकर लेके आता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से जितना पानी आता है वो नदियों में, नहरों में और गंगा में उसको निकाला जाता है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो जो आफत की बारिश है वो हाल फिलहाल की बात कर रही है, लेकिन 2023 में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा का रूप बारिश ने ले लिया था उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो तैयारी पर है। उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर किया गया है कि सभी लोग अलर्ट रहे, क्योंकि बारिश का जो मानसून चल रहा है और आने वाला सावन भी है, तो इस वक्त बारिश जो है साहिल वो जो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर के सभी प्रशासन के जो अधिकारी वो अलर्ट मोड पर रहे। देखा जाए तो फिलहाल की जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य दिखाई दे रही है साहिल। चलिए, यानी कि सुनील, कहा जा सकता है कि हरिद्वार में तो स्थितियां अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन जो हरिद्वार से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहां से जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लैंडस्लाइड की घटनाओं की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर भी आपसे चर्चा हम करेंगे। महाराजगंज से संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। संजय, महाराजगंज में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, चूंकि आईएमडी ने पहले ही निर्देश जारी कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई तक मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा और भीषण गर्मी से भीषण बरसात से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। महाराजगंज जिले की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से महाराजगंज में जबरदस्त बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद कई पर जल, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरों की बात करें, भारी जल जमाव देखने को मिला था। ऐसे में लोगों को एक तरफ जहां आवागमन के लिए दिक्कत हुआ था, तो वहीं पे दूसरी तरफ जो जरूरत की खाने पीने की चीजें जो लोग बाजार में खरीदारी के लिए जाते हैं, जो तमाम जगहों पे लोग निकलते हैं, तो उनको भी कई तरह की दिक्कतें हुई थी। और चूंकि महाराजगंज जिला जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, तो ऐसे में नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद से नेपाल की कई जो नदियां हैं, चाहे महाराजगंज जिले के निचरौल तहसील क्षेत्र की बात करें, नारायणी नदी, गंडक नदी की, चाहे नौतनवा तहसील क्षेत्र के रोहिन नदी या महाव नाले की बात करें, तो ये सभी जो नदियां हैं वह अपने रौद्र रूप में, हालांकि अभी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रबंधन के लिए पहले ही सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी थी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो बाढ़ प्रबंधन की समिति थी, बाढ़ चौकियां थी, उनकी व्यवस्था व्यापक रूप में की गई थी। सभी जगहों पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मुस्तैद किया गया था। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई थी, ताकि अगर बाढ़ जैसी स्थिति महाराजगंज जिले में बनती है तो समय रहते जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित जगह निकाला जा सके। साथ ही साथ क्योंकि बाढ़ जब आती है तो तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को दो चार होना पड़ता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी जिला प्रशासन के द्वारा मुस्तैद किया गया था, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति अगर महाराजगंज में बनती है
तो समय रहते बाढ़ से और बाढ़ प्रभावित लोगों से निपटा जा सके। चूंकि लगातार अभी भी मानसून सक्रिय है और रह रह के बारिश हो रही, तो ऐसे में जो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे नगरों की बात करें, चूंकि एक तरफ जल जमाव से लोगों को काफी मुसीबतें हो रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो लोग तमाम तरह से परेशान हैं। गांव की बात करें तो गांव के जो मुख्य जो ग्रामीण सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बारिश के पानी से मुख्य रास्तों से कट गए, जिसके बाद से जो दूर दराज के लोग हैं वो उनके आवागमन काफी प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित इलाके मैंने पहले बताया, चूंकि निचलौल तहसील क्षेत्र में सोहगी बरवा इलाका है, जहां पे लगभग 60 गांव हैं जो रोहिन नदी और गंडक नारायणी नदी के पास बसे हैं। तो यहाँ पे पिछले 2 दिन पहले की बात करें तो जो जिस तरह से रौद्र रूप नारायणी नदी ने दिखाया था, तो नारायणी नदी का पानी जो है करीब 60 गांव के आसपास पहुंच गया था, जिससे लोगों को खासा सड़क कट गए थे, गांव तक पानी चला गया था। ऐसे में जिला प्रशासन की टीमों ने मुस्तैदी दिखाया था। खुद एमएसपी ने उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया था। और साथ ही साथ नौतनवा तहसील की बात करें तो भी 2 दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महाव नाले और रोहिन तटबंध का निरीक्षण किया था और जिला प्रशासन के अधिकारियों को साफ चेताया था कि इस बार किसी भी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों में चाहे किसानों के फसल की बात करें, चाहे तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे बाढ़ से निपटने के तमाम प्रबंधन की बात करें, चाहे बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग अगर बाढ़ की स्थिति में आते हैं तो उन्हें सुरक्षित कैसे निकाला जाए, उन्हें तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दी जाए, साथ ही साथ उन्हें खाने पीने की चीजें जो है वह कैसे मुहैया कराया जाए। तो ये सभी ठीक है। संजय वापस लौटूंगा मैं आपके पास। अयोध्या से हमारे सहयोगी वासुदेव भी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वासुदेव, अयोध्या में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार सरयू का जल स्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था और भारी बारिश के चलते जो स्थितियां थी वो काफी गंभीर भी नजर आ रही थी। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं और क्या स्थिति नजर आ रही है? जी साहिल, बिल्कुल बता दें कि अयोध्या सरयू नदी जो है खतरे के ऊपर चली गई थी, लगभग 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यह धीरे धीरे डाउन हो रही और यहाँ से जो जल वृद्धि हुआ था वह कम हुआ है। बता दें कि सरयू नदी में आवश्यकता से ज्यादा जलाने से जो तटीय इलाका है, खासकर अयोध्या का रुदौली तहसील और सदर तहसील और पूरा बाजार नया बाजार जो नदी से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे कुछ गांव कस्बे जलमग्न हो गए थे। इतना ही नहीं, लगातार बीच बीच में बारिश होने से अयोध्या का जलमंसूरा भी जलमग्न हो गया था, लेकिन अब पानी यहाँ पे कम हो रहा है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। इतना ही बात अगर करें नदी तटीय इलाका जो है वहाँ पे जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग किया, वहाँ पे निरीक्षण किया था और अयोध्या जनपद के कमिश्नर गौरव दयाल और रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने भी अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। साथ ही जो नदी से सटे हुए लोग थे उनको निर्देशित किया था कि आप लोग तटबंध पे बंदे पे आ जाएं, जो मवेशी है उसको भी लेकर ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। बहरहाल सरयू नदी जो है अब धीरे धीरे डाउन हो रही, जिसके चलते लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन नदी का पानी कम होने से कटान यहाँ पे तेज हो गया है। नदी से सटा हुआ जो भी क्षेत्रों अगर बात किया जाए अयोध्या का, राम की नगरी का, तो देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, राम मंदिर बन चुका है और ऐसे में यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं। सरयू नदी में जल वृद्धि होने के कारण यहाँ की कई आज की सीढ़ियां जो है पानी में समाहित हो गई थी। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे जल वासुदेव, यानी कि तमाम प्रयास 40 से 50% के बीच में जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ से प्रभावित है और हम लोग लगातार इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और गांव वालों से बात कर सामग्री भी बांट रहे हैं। आज इमलिया गांव पड़ता है विधानसभा इटवा में, वहां पे मैं आई थी अपनी सभी टीम के साथ। यहाँ की महिलाओं से बात की गई है, यहाँ पे 4-5 गर्भवती महिलाएं भी हैं, उन लोगों को भी बताया गया है कि वो लोग समय से हॉस्पिटल आके एडमिट हो जाएं, क्योंकि जनरली गाँव वाले छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी जगह को, तो उनको काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है। वो लोग कन्विंस भी हुए हैं और इन लोगों को हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं, एसेंशियल हेल्थ केयर सप्लाईज है, महिलाओं को सैनिटरी सप्लाईज हो गई और खाने पीने की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो इन लोगों को लगातार दी जा रही हैं और अभी तक ये है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा